नमस्कार दोस्तों, लाइव क्लास में आज नया टॉपिक लेते हैं क्रम परीक्षण। देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, पटवार हो, लगभग एक या दो क्वेश्चन आता है। सबसे पहले टाइप करेंगे फर्स्ट, यानी क्रम, यानी कि क्रम के अनुसार। क्रम परीक्षण का मतलब क्या है? क्रम के अनुसार। अब आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, इसमें योग क्या आता है। जैसे आपको कोई भी एक व्यक्ति का स्थान देंगे दोनों तरफ से, जैसे ये कहे कि राहुल का बाईं ओर से 7वां स्थान, तथा ये हो गया बायां। आपका बायां हाथ ये तो ये बायां होगा, आपका दायां हाथ ये है तो ये क्या होगा? दायां। अब ये कहे राहुल का बाईं ओर से 7वां स्थान तथा दाईं ओर से 10वां स्थान है, तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो हमेशा ध्यान दो, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे तो क्या तरीका है भी? दोनों का योग करके घटा दो। 7 + 10 कितने हो गए भी? 17। अब एक क्यों 7 हो गए 17, अब एक घटा दिया, यानी कुल कितने अभी 16। अब ये देखो एक क्यों घटाया? अब देखो राहुल का ये स्थान है ना, इधर से भी काउंट है और ये स्थान इधर से भी काउंट है। इसका क्या तरीका है? एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे, बाईं ओर से भी दाईं ओर से, तो फिर क्या करोगे? दोनों का योग करके एक घटा दो। 7 + 10 कितने हो गए? 17। एक क्यों घटाया? क्योंकि देखो यह स्थान बाएं से भी काउंट है और यह स्थान दाएं से भी काउंट है। ठीक है, जैसे दो, चाहे आप सूत्र बना लो, बायां प्लस दाएं -1, ये किसका है भी? कुल व्यक्ति का। कुल व्यक्ति याद करने तो बायां प्लस दायां -1। ठीक है, अब समझने का तरीका जैसे ये है भाई, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 व्यक्ति बैठे हैं और इधर से ये स्थान देखो भी, इधर से बाएं से ये स्थान कौन सा है भी? तीसरा, और दाएं से भी ये कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इधर से भी तीसरा है, इधर से भी तीसरा ये स्थान। अब देखो 3 और व्यक्ति कितने भी? आप ये मत करना 3 और 3 6 व्यक्ति नहीं, कितने भी? 5। देखो 3 + 3 -1, यानी कि 6 में से घटाओ कितने व्यक्ति? 5। क्योंकि देखो यह स्थान दो बार काउंट है, इधर से भी काउंट है, इधर से भी काउंट है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान, तो क्या करोगे? दोनों का योग करके एक घटा दो। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम का बाएं से 18वां तथा दाएं से 20वां स्थान है, 20वां स्थान है, तो कुल व्यक्ति बताओ, कुल व्यक्ति बताओ। अब देखो आपको ये कहा था एक ही व्यक्ति का, भाई ये हो गया राम का बाएं से कौन सा है भी? 18वां, यहाँ पे लिखो 18वां, और दाएं से कौन सा है भी? 20वां, यहाँ पे लिखो 20वां। ठीक है, तो क्या करोगे? 18 में 20 का योग करो, कितने हो गए भी? 38, और एक घटा दो, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं भी? 37। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या कहा था कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे, दोनों का योग करके एक घटा दो। अब इससे क्वेश्चन, जैसे आप कुल व्यक्ति दे और आपको एक स्थान दे, जैसे सबसे पहले समझो, जैसे ये कहे कि एक पंक्ति है, यहाँ पे पंक्ति बना ली। ठीक है, और ये कहे कि पंक्ति में कुल 40 छात्र हैं, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 40। ठीक है, और इसी पंक्ति में नेहा का बाईं ओर से 17वां स्थान है, और बताओ नेहा का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? समझो कुल कितने व्यक्ति हैं भाई? 40। नेहा का ये बायां हो गया, बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 17वां। दाईं ओर से पूछा है कि ये स्थान दाईं ओर से कौन सा है, तो देखो आपको देखो ये पहले है ना, दोनों स्थान दे जो कुल व्यक्ति पूछा था। ठीक है, और यहाँ पे एक तो बायां दिया है, कुल व्यक्ति दिया है, तो अब की बार क्या पूछा है? दाईं ओर से कौन सा भाग है। अब करने का तरीका देखो, कुल 40 व्यक्ति हैं, बाईं ओर से 17वां है। पहला काम क्या करोगे? कुल व्यक्ति में से घटा दो, 40 में से 17 घटा दिया, 10 में 7 गया 3, 3 में गया 2, यानी 23। अब आप ये देख लो कि नेहा के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? स्थान में 23 बैठे हैं, ये स्थान पूछा है। इसका मतलब ये हुआ है कि 23 तो इस तरह बैठे ही हैं, और ये स्थान कौन सा हो जाएगा? 23 + 1 24। कौन सा स्थान होगा अभी? 24 होगा। ठीक है, चाहे आप
सूत्र क्या था भाई, कुल व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1। अब देखो यहाँ पे क्या तरीका है भाई, कुल 40 व्यक्ति थे और नेहा का बाईं ओर से 17वां स्थान था। पहला काम क्या कहा था, 40 में से घटा दो 17। अब नेहा की इस तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं, अभी 23 बैठे हैं और ये स्थान पूछा है, तो 23 तो इस तरफ बैठे हैं, ये स्थान क्या हो जाएगा, 23 में का योग करो 24, यानी 23 से 24 हुआ। सूत्र से करो तो देखो आपको ये कहा था कुल व्यक्ति का क्या सूत्र था, दायां प्लस बायां -1 और कुल कितने व्यक्ति दे दिए भाई 40। दायां पूछा है यहाँ पे मान लो x, बायां क्या है भाई 17 और -1, 40 ये किस में आएगा माइनस में और ये किस में आएगा प्लस में x, यानी कि 40 में कितने घटा दो भाई 16। 40 में 16 घटाओगे तो मान क्या आएगा 10 में 6 4, यानी कि x का मान क्या आएगा 24। ठीक है, तो आप सूत्र ध्यान में मत रखो, देखो परीक्षा में सूत्र ही भूल जाओगे। तरीका क्या है वो देखो भाई, एक व्यक्ति का दाईं ओर से दे चाहे बाईं ओर से, पहले कुल व्यक्ति में से घटा दो, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे उसमें एक का योग कर दो। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पंक्ति में कुल 35 छात्र है, कुल 35 छात्र है। इसी पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो बताओ मोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, बाईं ओर से कौन सा स्थान है। अब देखो करने का तरीका, जैसे ये पंक्ति हो गई, ठीक है, इस पंक्ति में कुल कितने छात्र है 35, इस प्रकार लिख दो 35 लिख दिया। और इस पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से, ये दायां हो गया, ये हो गया मोहन का दाईं ओर से, ये स्थान मान लो ये स्थान है मोहन का दाईं ओर से 15। अब बाईं ओर से ये स्थान पूछा है। अब करने का तरीका क्या कहा था, कुल व्यक्ति पहले क्या करो, कुल व्यक्ति में से 15 घटा दो भाई, मोहन की इस तरफ कितने बैठे ये देख लो। 35 में 15 घटाया, 5 में 5 गए 0, 3 में गए 2, यानी कि मोहन की इस तरफ 20 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं 20। अब आपको ये स्थान पूछा है, तो 20 तो इस तरफ बैठे हैं, तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हुआ अभी 21, यानी कौन सा स्थान हुआ 21। ठीक है, अब इससे अगली टाइप, अब इससे अगली टाइप क्या है कि आपको दो व्यक्ति देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टाइप नंबर 7। देखो इसमें पहले समझो, दो व्यक्तियों का स्थान देगा, उसके बाद परस्पर बदला जाएगा और कुल व्यक्ति पूछ सकता है इसमें, या तो एक व्यक्ति का देगा दूसरे व्यक्ति का स्थान पूछेगा, या फिर कुल व्यक्ति पूछ सकता है। देखो जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति में मोना का बाईं ओर से 10वां स्थान है तथा सोना का दाईं ओर से 14वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक पंक्ति में मोना का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया अभी 10वां तथा सोना का दाईं ओर से 14वां स्थान है। इसके बाद क्वेश्चन ये कि दोनों व्यक्तियों ने अपने परस्पर स्थान बदल लिए। परस्पर का मतलब क्या होता है आपस में, यानी कि मोना के स्थान पे तो सोना गई और सोना के स्थान पे मोना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये है कि दोनों व्यक्तियों ने अपने परस्पर स्थान बदल लिए, तो मोना बाईं ओर से 16वें स्थान पे हो गई, यानी कि ये मोना कौन से स्थान पे हो गई भी 16वें स्थान पे हो गई। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सोना का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, यानी कि सोना यदि मोना यहाँ पे है तो सोना का ये स्थान कौन सा होगा। देखो करने का तरीका देखो प्रश्न ये था कि मोना का बाईं ओर से 10वां स्थान था तथा सोना का दाईं ओर से 14वां। दोनों व्यक्तियों ने अपने परस्पर स्थान बदल लिए, तो मोना बाईं ओर से 16वें स्थान पे हो गई, तो सोना का दाईं ओर से स्थान बताओ। अब करने का तरीका देखो, पहले मोना कौन से स्थान पे थी भी 10वें पे, यहाँ पे कौन से पे आ गई भी 16वें पे। अब ये देख लो ये कितने स्थानों की वृद्धि हो गई भी 6 स्थानों की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई भी 6 की। अब इसी प्रकार इसमें जाए जितने स्थानों की वृद्धि होगी ना उसमें भी इतने स्थानों की वृद्धि होगी। यहाँ पे 10 में 6 का योग किया 16वें स्थान पे होगी। अब सोना कौन से स्थान पे थी 14, तो आप 14 में भी 6 का योग करो, यानी 14 और 6 20। अब ये स्थान बताओ कौन सा स्थान होगा ये 20वां। कौन सा स्थान होगा 20वां।
यदि यहाँ पे स्थान में कमी हो तो इसमें भी कमी करनी है, यदि वृद्धि हो तो वृद्धि करनी है। 3 अंक 3 स्थान की वृद्धि और 3 करनी है। देखो यहाँ पे मुन्ना पहले 10वें स्थान पे थी, फिर कौन सी पे हो गई 16वें पे, इसका मतलब 6 स्थानों की वृद्धि हो गई। यहाँ पे सोना पहले 14वें पे थी, तो अब कौन से स्थान पे होगी, ये स्थान है 14 में 6 का योग कर लो 20वें पे। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कुल व्यक्ति को लेकर, ठीक है, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं। अब वो देखो कुल व्यक्ति में ये कहा था कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे तो ये घटा दो। भाई ये स्थान है इधर से 14वां है, इधर से कौन सा गया 16वां, तो दोनों का योग कर दो 14, चाहे इससे निकालो चाहे इनसे, एक ही आंसर आएगा। 14 + 16 कितने हो गए भी 30, और 30 में घटा दो यानी कुल कितने व्यक्ति हैं 29, ठीक है। चाहे इससे निकालो 10 + 20 कितने हो गए भी 30, और 30 में घटा दो कितने आ गई 29। समझ गए। अब इसका क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आया है ये, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था सेम इसी प्रकार से राजस्थान पुलिस में। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि रोहन का एक पंक्ति में बाईं ओर से 10वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से 13वां स्थान है। दोनों व्यक्तियों ने अपने परस्पर स्थान बदल लिए तो मोहन दाईं ओर से 18वें स्थान पे आ जाता है। मोहन दाईं ओर से 18वें स्थान पे आ जाता है, तो रोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, बाईं ओर से कौन सा। देखो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो रोहन का बाईं ओर से स्थान पूछेगा या फिर कुल व्यक्ति पूछ सकता है। भाई कुल कितने व्यक्ति इस पंक्ति में, दोनों देखो। सबसे पहले करने का तरीका देखो, ये पंक्ति बना लिया आपने, ठीक है। इस पंक्ति में रोहन, यहाँ पे रोहन का ये बायां गया, रोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान है भाई 10वां, यहाँ पे लिख दो 10, ठीक है। इसी पंक्ति में मोहन का ये स्थान दाएं, ये बायां हो गया और ये हो गया दाएं। दाईं ओर से कौन सा स्थान है 13वां, ठीक है। इसके बाद क्या कहा था कि दोनों व्यक्तियों ने परस्पर का मतलब ये कहा था आपस में स्थान बदल लिया, यानी कि मोहन के स्थान पे रोहन आ गया और रोहन के स्थान पे मोहन। स्थान बदलने के बाद क्या कहा है कि मोहन दाईं ओर से 18वें स्थान पे हो गया, यानी कि मोहन यहाँ पे आ गया 18वें। अब आपको ये कहा था इसमें वृद्धि है तो वृद्धि करनी है, कमी हो तो कमी करनी है, ठीक है। अब देखो मोहन दाईं ओर से 18वें स्थान पे आ गया, पूछा क्या है तो बताओ रोहन का ये स्थान कौन सा है, यानी कि रोहन का ये स्थान कौन सा है। अब देखो 13 पे से 18वें स्थान पे इसका मतलब कितने स्थानों की वृद्धि हो गई, 5 स्थानों की वृद्धि हो गई। देखो आपको ये कहा था कि इसमें वृद्धि होगी तो इसमें क्या करना है वृद्धि, 13 में 5 का योग किया 18वें स्थान पे भाई आ गई। तो यहाँ पे रोहन का कौन सा स्थान था 10वां, इसमें भी कितने स्थानों की वृद्धि करनी है 5 की। यदि इसमें 5 की है तो इसमें भी 5 की करनी है, 4 की है तो 4 की, यदि कमी है 3 की तो कमी करनी है। 13 में 5 का योग किया 18, तो 10 में 5 का योग कर दो, यानी कि ये स्थान कौन सा होगा भी 15, ठीक है। एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बाईं ओर से कौन सा स्थान था 15। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न आता है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे, एक ही तरीका है। ये कहा था एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे तो क्या करोगे, दोनों का योग करके डालो। जैसे कुल व्यक्ति पूछे, इन दोनों का योग करो, 10 + 18 कितने हो गए भी 28, और इसमें एक घटा दिया यानी कुल कितने व्यक्ति हुई 27। चाहे आप इससे निकालो 13 + 15, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है, 5 और 3 8, 1 और 1 2, और 28 में घटा दिया कुल कितने व्यक्ति है भाई 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन देखो दोबारा देख लो, यदि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे तो उसमें क्या करना है, वृद्धि है तो वृद्धि करनी है, कमी है तो कमी। कुल स्थान, कुल में क्या करोगे भाई, ये देखो कुल स्थान में
एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है, तो आपको ये कहा था कि दोनों का योग करके उसमें क्या करो, एक घटा दो। ठीक है, अब देखो इससे अगली टाइप आपकी कल करवाएंगे।